हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल माई 2 सेंट्स पर। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं यहाँ शेयर करूँगा मेरे 2 सेंट्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। मैं कोई आध्यात्मिक गुरु या कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर या फिर कोई बड़ा ज्ञानी आदमी नहीं हूँ। जस्ट मैं यहाँ अपने व्यूज रिप्रेजेंट करूँगा ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो आज हम बात करेंगे कि स्पिरिचुअल प्लेसेस क्यों बनती हैं, क्यों ये आध्यात्मिक जगह बनाई गई। इस दुनिया में लगभग 10,000 रिलीजन्स हैं और अगर हम बड़े रिलीजन्स की बात करें तो उसमें क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म आते हैं। और सभी रिलीजन्स एक कॉमन बात कहते हैं कि हर रिलीजन के पास उनके अपने स्पिरिचुअल प्लेसेस होते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी के पास चर्च, इस्लाम के पास मॉस्क, हिंदू के पास टेम्पल और बुद्धिज्म के पास विहारा, जहां हर कोई जाता है। लेकिन ये बनाए किस लिए गए थे? क्या हम सच में इनका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, जस्ट अपने थॉट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा है। तो शुरू करते हैं। हर रिलीजन की अपनी अपनी हिस्ट्री है जिसमें उस रिलीजन के लोग बिलीव करते हैं, लेकिन हर रिलीजन का मकसद एक ही होता है, अपने मन को शांति देना और पॉजिटिव चीजों को सीखना, जिससे हमारी लाइफ इजी हो जाए और हम अपने अंदर की बातों को समझ सकें। वैसे हर रिलीजन में एक कॉमन बात है और वो ये कि सभी रिलीजन्स में अपने गॉड का जाप किया जाता है। उससे मन को शांति मिलती है, लेकिन वो टेम्पररी होती है, क्योंकि जब हम जाप करते हैं उस वक्त हमारे दिमाग में उस एक नाम के सिवाय कुछ नहीं चल रहा होता। लेकिन जब हम रुक जाते हैं तो फिर से हमारे दिमाग में दूसरे विचार आने चालू हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ रिचुअल को पकड़ा है, उसके पीछे के असली मतलब को नहीं समझा है। हमने सिर्फ भगवान के नाम को बोला है, उनके गुणों को अपनी लाइफ में उतारा नहीं है। और यही दोस्तों इन स्पिरिचुअल प्लेसेस का सबसे बड़ा और असली मकसद है। ये मंदिर, मस्जिद या चर्च सिर्फ पत्थर और ईंट की बिल्डिंग्स नहीं है, ये एक तरह से एक मॉरल ब्लूप्रिंट है। इन्हें इसलिए बनाया गया था ताकि हम यहाँ आकर यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी में सिर्फ भगवान का नाम ना लें, बल्कि उनके गुणों को समझें और उन्हें अपनी लाइफ में कॉपी करने की कोशिश करें। गुण जैसे कि दया, कंपैशन, सच्चाई, ट्रूथ, हिम्मत, करेज और माफ करना, फॉरगिवनेस। हर एक भगवान हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। जैसे अगर हम भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो को देखें तो वो इतने विशाल नाग के ऊपर शांति से विराजमान है। ये हमें सिखाता है कि लाइफ में कितनी भी खतरनाक सिचुएशन क्यों ना हो, हमें डरने के बजाय शांत रहना है। उनके पैरों के पास दुनिया की दौलत यानी देवी लक्ष्मी है, फिर भी उनके चेहरे पर जरा सा भी घमंड नहीं है। ये हमें विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी सिखाता है। और ऐसी ही चीजें हमें हर धर्म सिखाता है। जैसे जब जीसस को सूली पर चढ़ाया जा रहा था और लोग उन्हें तकलीफ दे रहे थे, उन्होंने गुस्से में कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्हें माफ कर दिया। उन्होंने हमें माफ करने की सीख दी। वैसे ही इस्लाम में एक स्टोरी है, एक बूढ़ी औरत रोज प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर कचरा फेंकती थी जब वो वहां से गुजरते थे। एक दिन उस औरत ने कचरा नहीं फेंका तो प्रॉफेट ये देखने के लिए उस औरत के घर चले गए कि वो ठीक है या नहीं। उनकी इस रहमदिली को देखकर वो औरत प्रभावित हुई। ये बदले की भावना न रखकर रहमदिली दिखाने की सीख है। वैसे ही भगवान बुद्ध के पास दुनिया की हर चीज थी, महल, धन, परिवार, लेकिन उन्होंने वो सब त्याग दिया और एक साधु का जीवन अपनाया। उन्होंने ये सीखा कि असली खुशी मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। तो ये है असली सीख। लेकिन क्या आज हम इस सीख को भूलकर सिर्फ अंधविश्वास, डर और दिखावे के रिचुअल्स में ही फंसकर रह गए हैं? आप खुद सोचिए, हम मंदिर में जाकर जोर से जय श्री राम के नारे लगाते हैं, लेकिन घर आकर अपने ही सगे भाई से प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करते हैं। हम उस भगवान का नाम ले रहे हैं जिन्होंने अपने भाई के लिए राजगद्दी त्याग दी थी, लेकिन हम उनकी इस सीख को अपनी लाइफ में उतारना भूल गए हैं। हम चर्च में जाकर लव दाई नेबर का पाठ सुनते हैं, लेकिन अपने घर के बाहर बैठे गरीब को देखकर मुंह फेर लेते हैं। बुद्धिज्म नॉन वायलेंस की बात करता है और हम लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं।
अब ये सारी बातें सुनकर हो सकता है आपको लगे कि मैं किसी धर्म को गलत बता रहा हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं हर धर्म की दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि हर धर्म हमें कुछ ना कुछ बेहतर इंसान बनना सिखाता है। लेकिन इन सब से ऊपर मेरा ये विश्वास है कि हम सब एक हैं। हम सब एक इसलिए हैं क्योंकि नेचर के नियम हम सबके लिए सेम है। सूरज रोशनी देते वक्त ये नहीं सोचता कि कौन किस धर्म का है। पानी धर्म देखकर प्यास नहीं बुझाता। हमारे लिए नेचर के रूल्स एक जैसे हैं। तो इस वीडियो का सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि हमें असली टीचिंग्स पर फोकस करना चाहिए, ना कि सिर्फ फालतू के रिचुअल्स पर। आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, अगली बार जब आप अपने मंदिर, मस्जिद, चर्च या विहारा में जाएं, तो एक सेकंड के लिए सोचें कि आप यहाँ से कौन सी अच्छी क्वालिटी अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा इंसान बनना ही हर धर्म की सबसे बड़ी पूजा है। तो ये थे मेरे 2 सेंट्स इस टॉपिक पर। अगर आपके भी इस पर कोई विचार हैं तो प्लीज कमेंट्स में शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।